एक बार दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। लोग कहते हैं मौलाना मुझे मेरी बेटी पर इतना एतमाद है कि मेरी बेटी को मैं बगैर दुपट्टे का कर दूं, पतले लिबास में कर दूं, बारीक लिबास में कर दूं, उसको चाहे मैं मोबाइल दे दूं, एंड्रॉइड फोन दे दूं, स्मार्टफोन दे दूं, आईफोन कुछ भी दे दूं, मेरी बिटिया तो बिगड़ने वाली नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, बात बेटी पर एतमाद की नहीं है, बेटी किसकी मोतमद नहीं होती, लेकिन इतना जरूर कहता हूं नबी की शहजादी से बढ़कर भी कहीं तकवा है, नबी की शहजादी से बढ़कर भी कहीं परहेजगारी है, नबी की शहजादी से बढ़कर भी कहीं अल्लाह अकबर आबरू का तहफ्फुज है। खुदा की इज्जत की कसम, शहजादी रसूल का तकवा, परहेजगारी, तहारत, इफ्फत क्या शान है, जिसके हुजरे में इजाजत के बगैर जिब्रील ना आते हो, नबी की शहजादी है। जिसके हुजरे में सहाबा इजाजत के बगैर ना आते हो, वो नबी की शहजादी है। तालीम उम्मत के लिए सैयदा ज़हरा की हया का ख्याल करते हुए खुद अल्लाह के रसूल जिनके हुजरे में इजाजत लेकर तशरीफ लाए, वो सैयदाए कायनात जिसके लिए हुजूर उठकर खड़े हो जाएं, जिसको ताजीम दें, उस सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन आलिमा गैरे मुअल्लिमा उम्मे अबीहा खातून जन्नत खातून क़यामत मलके फिरदौस बरी फातिमतुज़ ज़हरा का अंदाज क्या था, अंदाज। अल्लाह अकबर। लिखने वाले लिखते हैं, कहने वाले कहते हैं, किताबों के अंदर हवाले और सबूत मौजूद है कि अल्लाह अकबर इस तरह हया और पाकीज़गी ने उन्होंने इख्तियार की कि सैयदा के सर पर जो चादर डाली जाती थी, सैयदा के तवज्जो करें बहनें हैं तो उनकी भी तवज्जो, सैयदा के सर पे जो चादर डाली जाती थी, उस चादर को मर्द तो मर्द, इंसान तो इंसान, कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा है। इतनी हिफाजत की है मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो मैर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। नबी की शहजादी अपनी चादर को चांद और सूरज की नजरों से भी बचाती है, और हमारी बेटी अल्लाह अल्लाह कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? बाप। जिम्मेदार कौन है? भाई। रोजाना तबाही और बर्बादी की दास्तान। चूंटी पत्थर भी फिर भी बात है, कुत्ते को भी अगर निस्बत हो जाए ना, निस्बत उसको भी काम आती है। इतना याद रखना, ये जो दिमाग में खप तो भरा है ना कि कुछ भी करेंगे जन्नत में जाएंगे, ये फिक्र सही है। पहली बात, कुछ भी करोगे तो बुजुर्गों से निस्बत ही खत्म हो जाएगी, इसलिए कि आपकी निस्बत कितनी भी हो सकती है, आप बेटे तो नहीं हो ना बुजुर्गों के। हैं? निस्बत कुछ भी हो, मुरीद होंगे, शागिर्द होंगे, और कुछ होंगे, बेटो तो नहीं है ना इन बुजुर्गों के। जब बेटा होना खत्म हो जाता है बुरे अमाल की वजह से, क्या कुरान नहीं कहता किनान के लिए, कुरान ने लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह अब ये तुम्हारी औलाद से नहीं रहा। तो जब बदअमालियां, पाप, जराइम, कुफ्र नबी के बेटे की निस्बत नबी से खत्म कर सकती है, तो ये पीरी मुरीदी की निस्बत कितना रह सकेगी? जराइम करके, पाप करके। क्या कहना? आप मुझे बताएं मेरे भाइयों। और फिर एक बात याद रखना, हमारे यहाँ शफाअत का जो तसव्वुर है अहले सुन्नत में, हम इस पर ईमान रखते हैं, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। और मेरे इमाम ने कहा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, वाह वाह, अल्लाहु अकबर। हमारा अक़ीदा हुज़ूर की शफाअत, जितनी शफाअत की किस्में सब मानते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सारी शफाअत को उलमा मौजूद है, पूछ ले, हम मौकूफ मानते हैं इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह के इज़्न से।
बगैर इज्न से अगर अल्लाह किसी के मुतालिक ये फैसला कर दे, इसको नहीं बख्शना। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह फैसला इसको नहीं बख्शना। फिर अगर वो सगा चचा भी हो, फिर नबी वहां सिफारिश नहीं करते। उलमा मौजूद है, आप सच्ची से, मैं कुरान से बात कर रहा हूं। अगर सगा चचा भी है ना, जब अल्लाह ने फैसला कर दिया मैंने इसको नहीं बख्शना, फिर नबी उसकी भी सिफारिश सगे चचा की भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि नबी खुदा की रजा चाहता है। जब खुदा महबूबों की रजा चाहता है तो महबूब भी खुदा की रजा चाहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सगा चचा, इसको दिल के कानों से सुन, जिना के अड्डों को आबाद करके, शराब पी के, जुआ खेल के, रात की तारीकियों में जिना की गंदे फिल्में देख के और अपनी जवानी को अपने हाथों से बर्बाद करके जो जन्नत के ख्वाब देख रहे हो ना, दिल के कानों से सुन, जिस दिन मौत से आंखें बंद होगी उस दिन पछताओगे अल्लाह अल्लाह कि हमें झूठी तसल्लियां दी गई थी और हम बर्बाद हो गए। लेकिन उस दिन पछताना काम नहीं आएगा। सुन लो, जब अल्लाह ने फैसला कर दिया खलीलुल्लाह को, इब्राहिम तूने आजर की सिफारिश नहीं करनी, तो हजरत इब्राहिम आजर की सिफारिश, और दुनिया देखेगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको इस पर गौर नहीं लगता, फिक्र नहीं होती, कैसे आंख बंद करके बैठे। मेरे अजीज, जन्नत में जाना बहुत बड़ी बात है। अगर अल्लाह नबी को मना कर देना कि तू अपने बेटे को कश्ती में नहीं लेना, तो नबी अपना बेटा फिर कश्ती में भी नहीं लेता। आप क्या समझ रहे हैं? जन्नत को लोग समझ क्या रहे हैं? जन्नत को लोग समझ क्या रहे हैं? एक बार सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत मिल जाए। मेरा शेर सुन लो, जन्नत मिल जाए। मेरा शेर सुन लो, जन्नत मिल जाए। मुझे देखो, इनको देखो, उनको देखो, जन्नत मिल जाए। क्या तमाशा बना रखा है आपने जन्नत को। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उतनी मुश्किल भी जन्नत नहीं है, उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना 1857 के बाद वालों ने मुश्किल कर रखी है, और इतनी आसान भी नहीं है जितना तुम्हारे शायरों ने जन्नत आसान कर दी है। ना उतनी मुश्किल है, ना इतनी आसान है। फिर जन्नत के बारे में सही फिक्र क्या है मौलाना? जन्नत के बारे में सही फिक्र फिक्र रजा है। वाह 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 वाह। और वो क्या है? कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। देखें क्या एतदाल की फिक्र है। लोग कहते हैं तुम्हें अहमद रजाई क्यों नजर आता है? मैंने कहा ऐसी बात 14वीं सदी में किसी ने की हो तो बताओ, हम उसका शेर पढ़ दे। सुभान अल्लाह। हम उसको पढ़ देना। और एक बात याद रखना, इमाम अहमद रजा को तकरीर सजाने के लिए पेश नहीं किया जाता, फिक्र रजा को आखिरत सजाने के लिए पेश किया जाता। सुभान अल्लाह। देखिए क्या फिक्र कहते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, मगर हम मुफलिस। हाय हाय हाय, वाह वाह। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं? हम मुफलिस, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं? अपना हाथ ही खाली खाली है। सुभान। जन्नत तो सस्ते में बिक रही, हमारे पास है कहाँ? हाय हाय। नहीं समझे? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं ये मेरी चादर है, मैं इसे बेचना चाहता हूं, मैं ये मेरी चादर बेचना चाहता हूं, है कोई इसे खरीदे? तो लोग समझे होंगे कि फकीर की चादर है, कुछ महंगी बिकेगी। नहीं, फकीर की चादर कोई महंगी नहीं, सस्ती है बहुत। अगर खरीदना तो खरीद लो। कितने में है? अब 15 पैसे दे दो, 2 मिनट का टाइम है, 15 पैसे दे दो, ये चादर ले जाओ। 15 पैसे में बेच, मौलाना 15 पैसे में बेच रहा हूँ चादर, 15 पैसे चाहिए मुझे। है किसी के पास 15 पैसे? हो तो दे दो, ले जाओ चादर। हंसना नहीं, गौर करना। फकीर ने चादर इतनी सस्ती बेची, लेकिन कीमत लगाई 15 पैसे। तुम्हारी जेबों में नहीं। अगर 500 कहता तो शायद दे देते, 5000 कहता तो भी दे देते, 5 लाख कहता तो भी दे देते, मगर कीमत तो सस्ती थी। मगर मुझे जो कीमत चाहिए वो तुम्हारे पास सस्ती होने के बाद है नहीं,
जन्नत की कीमत, जन्नत की कीमत, वाह 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 वाह, जन्नत की कीमत तुम्हारे नसब नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारे नारे नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारे चेहरों के हुस्न नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारा जमाल नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारी डिग्रियां नहीं है, जन्नत की कीमत तो यार की रजा है, बेशक, जो हमारे पास नहीं है। बेशक। तवज्जो करो अल्लाह के बंदो, तो इतनी महंगी भी नहीं जितना तबलीगी जमात वाले महंगी कर रहे हैं, और इतनी सस्ती भी नहीं जितना आपने कर रखी है। क्या है वो? तो नया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ अपना हाथ खाली अपना हाथ ही। तो अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह मना कर दे, तवज्जो करना, अल्लाह अगर मना कर दे ना, क्या नबी उलुल अज़्म नबी, तू अपने बेटे को कश्ती में नहीं दाखिल कर सकता, तो नबी अल्लाह की रजा का इतना पाबंद है। ये बात याद रखना, जो जितना बड़ा आलिम होगा उतना अल्लाह से डरेगा, और नबियों से बड़ा आलिम दुनिया में कोई नहीं होता। तो नबी अल्लाह से जितना डरते हैं उतना अल्लाह से कोई डरने वाला अल्लाह की मखलूक में नहीं है। तो अगर नबी को मना कर दे, अब मेरे जवान जिनको पता है उनको पता, जिनको नहीं पता उनकी तवज्जो, सबकी तवज्जो। हजरत नूह ने कश्ती बनाई अल्लाह के हुक्म से। वाकया सुना है, मैं वाकया नहीं कहूंगा, लेकिन सुने बहनों की भी तवज्जो। कश्ती बनाई, अल्लाह ने कहा नूह ईमान वालों को अंदर बिठाना और बेईमान को मत बिठाना। अल्लाह की शान, उसकी खुफिया तदबीर, उसके फैसले। ईमान बाहर वाले ले आए, घर का सगा बेटा जो कहलाता था ईमान नहीं लाया। पता है क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से इजाजत है, उलमा बैठे तफसीर में मौजूद है, इब्ने अब्बास की तफसीर, अल्लाह की तरफ से इजाजत क्या पता है? सूअर को भी कश्ती में शामिल कर लेना। तवज्जो तवज्जो आपकी, सूअर को भी कश्ती में आप बिठा सकते हो, गधों को भी बिठा सकते हो। एक एक जोड़ा सब जानवरों का लेने का हुक्म था। सूअर भी ले सकते हैं, बंदर भी ले सकते हैं, बैल भी ले सकते हैं, गधे भी ले सकते हैं, चिड़िया, कौवे, चील, उकाब, परिंदे, चरिंदे सब ले सकते हैं। देखो, जिस कश्ती में सूअर को लेने का हुक्म और इजाजत है, सूअर ले लिया गया, गधा ले लिया गया, नबी का बेटा सामने खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, तवज्जो करना, मैं कोई कुरान से हट के नहीं कह रहा, आप मेरी बात को समझे, कोई गलत मत रंग मत देना, अपनी आखिरत का सोचना। कुछ लोग तकरीरें सुनने, कुछ सुनने आते, लेकिन तवज्जो करना कि अल्लाह के नबी का उलुल अज़्म पैगंबर का बेटा सामने खड़ा है, और अल्लाह का नबी आखिर बाप होता है, जज्बात होते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अल्लाह मेरा बेटा है, इसे कश्ती में सवार कर लेने दे। अल्लाह ने कहा नहीं, इजाजत नहीं करना। देखो ये अल्लाह की शान। फिर उसके बाद सिफारिश की, फिर सिफारिश की। कुरान में जो आयत आई है मैं उसको पढ़ता नहीं, उसका तर्जुमा नहीं करता, लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम गजाली फरमाते अल्लाह ने फरमाया नूह, अब अगर तुमने इसकी, जो तुम्हारा बेटा कहलाता है, इसकी सिफारिश की, तो अपने महबूब बंदों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल देंगे। अल्लाह, अब इसकी सिफारिश नहीं करना, लाइसा मिन आलिक, अब ये आपकी औलाद से न रहा। आप मुझे बताइए, अल्लाह की खुफिया तदबीर है। अल्लाह के बंदो, हम कब इस खौल से निकलेंगे कि कुछ भी करो जन्नत में सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान सुभान अल्लाह। हमारे कायद, हमारे अमीर, बैठ जाए, तशरीफ रखिए, और सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हमारे कायद, हमारे अमीर आज की इस महफिल में तशरीफ ला चुके हैं। मैं ये बात आपको बता दूं कि आपके दरमियान आकर जो भी टूटी फूटी खिदमत में करता हूँ, अपने बेजोड़ जुमले जो आपके दिल के दरवाजे पर पहुँचाता हूँ, ये इसी मर्द कलंदर की मेहनतों का नतीजा है। हमने इनकी बारगाह में बैठकर
इनकी शफ़क़तों से, इनके प्यार से, इनकी मोहब्बतों से कुछ सीखा और आज आपकी खिदमत, हालांकि आज भी खिदमत के काबिल न बन सके, हमारे बुज़ुर्गों ने जो बनाना चाहा वैसे तो नहीं बन सके, तो आज आपके दरमियान वो हस्ती है, वो शख्सियत है जिसने इश्क़ रसूल के हवाले से ऐसा इनकलाब पैदा किया है कि जो जवान टोपी पहनने में शर्माते थे उनके सरों पर अमामा सजवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रातों को गली कूचे में गुनाहों में जिंदगी गुजारते थे उनको दीन का दाई बना दिया। सुभान अल्लाह। आज ये ऐसी शख्सियत आपके हमारे दरमियान है। और हजरत चूंकि आ जाते हैं, मैं अक्सर अपने अहबाब को ये बात कहता हूँ कि बुजुर्गों की बारगाह में सबक सुनाया जाता है, बुजुर्गों की मौजूदगी में तकरीरें नहीं की जाती। और एक बात याद रखिएगा, बुजुर्गों की मौजूदगी में बोलना बेअदबी से बहुत करीब होता है। तो हजरत जब आ गए, वैसे भी बुजुर्गों का ये कहना है आब आमद तयम्मुम बर्खास्त, जब पानी आ जाता है तो तयम्मुम खुद ब खुद, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो मेरे कायद, मेरे अमीर और जिनके कदमों में बैठकर हमने कुछ शऊर पाने की कोशिश की, वो हस्ती तशरीफ़ ला चुकी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह सबसे पहले मुझे आपको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तालिबे दुआ हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बस इतना समझ ले कि इतना अगर अल्लाह मना कर दे तो फिर नबी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी अल्लाह से डरते हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वफ़ा का हक़ अदा करते हुए, नबी ये शान दिखाता है कि जब अल्लाह मना करता है तो नबी अपने बेटे को कश्ती में दाखिल नहीं करता। और जब बदअमाली और बेईमानी इंसान का नबी से नसब ख़त्म कर देती है, तो बेईमानी और बदकारी और जराइम हमारी निस्बत बैत को कब तक बाकी रख सकेगी, निस्बत ज़बान को कब तक बाकी रख सकेगी। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, जैसे बुखार का इलाज न करो तो मौत आती है, वैसे बीमारी का, गुनाह की बीमारी का इलाज न करो तो गुनाह इंसान को कुफ्र तक ले जाते हैं। बुखार मौत तक ले जाता है अगर उसका इलाज न करो, और गुनाह से अगर न रुको तो गुनाह कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, अगर वो हदीस पाक है, कोई अजान सुनकर दुनिया की बातें करे जिसका जवाब न दे, तवज्जो करें, उसका जवाब न दे और दुनिया की बातों में मसरूफ रहे, डर है मरेगा तो कुफ्र की मौत मरेगा। आप तवज्जो करें, किसी भी चीज के जवाब देने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है अमली, एक तरीका होता है जवाब देने का अमली, और एक तरीका होता है उर्फी। थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन आप तवज्जो करें, उर्फी और अमली में क्या फर्क है। जैसे आपने मुझे बुलाया, अमीन इधर आ, तो मैंने कहा अभी आता हूं, ये उर्फी तरीका हुआ जवाब देने का, ठीक है। लेकिन एक अमली तरीका ये है कि मैंने कहा आता हूं और आ गया। बहुत मर्तबा आदमी उर्फी जवाब देता है, अमली जवाब नहीं देता। उर्फी जवाब की अहमियत नहीं है, अमली जवाब की अहमियत है। मैंने कहा अभी आता हूं, अमीन पानी दे, अच्छा देता हूं, पानी दिया ही नहीं, है ना, लेकिन जवाब तो दिया, अमली तौर पर जवाब नहीं दिया, यानी बात पूरी नहीं की। अल्लाह अकबर, अजान का उर्फी और अमली दो जवाब है। नंबर एक, मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहे तो जवाब देना है, उस पर क्या है 15 लाख नेकी है। कितनी? 15 लाख। ये औरतों के लिए, और 30 लाख नेकी किसके लिए है? मर्दों के लिए। ये उर्फी यानी अल्फाज का जवाब दिया, 30 लाख नेकी मिल गई। और उसके बाद अल्लाह अकबर, ये उर्फी जवाब है, जवाब दिया। लेकिन अजान का अस्ल जवाब क्या है? अजान का अस्ल जवाब क्या है? अमली, क्योंकि हर चीज का अमली जवाब है। आपने उर्फी जवाब तो दिया, सवाब पाया, और अमली जवाब क्या? घर से निकलकर मस्जिद में आई, अमली जवाब। अब आप सोचो, जो अजान का उर्फी जवाब न दे, तवज्जो आप, जो अजान का उर्फी जवाब न दे, दुनिया की बातों में रहे, हदीस में आ रहा है डर है मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, तो जो उर्फी जवाब न दे उसके लिए कुफ्र पर खात्मे का अंदेशा है।
तो जो अमली जवाब न दे, मस्जिद में ना आए, उसके ईमान पे खात्मे की गारंटी कौन ले सकता है? इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। ये फ़क़द पर भी तो जरा तवज्जो करें। अगर हनफीउल मसलक होने की वजह से हम उसका लुग़वी और अल्फाज का बेअन ही तर्जमा नहीं करते, लेकिन इतना तो जरूर है ना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गए। इसलिए मेरे भाइयों, जब निस्बतें नसब ख़त्म हो जाती है ईमान जाने पर, निस्बत बैत और निस्बत ज़बान कब तक? इसलिए हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, फ़स्ल ईमान पे है फ़स्ल नसब भी मौकूब, बू लहब को भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात ने बड़ी